अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों की वजह से आज पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसादात हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ है। ऐसे बिगड़े माहौल में हम आपको दो ऐसे वाकये बताते हैं जिनको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा कराते हैं। ये वाकया यकीनन दोस्तों आपके दिलों से नफरत को मिटा देंगे। इसीलिए आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अगर आपको लगे कि ये वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकती है, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला वाकया है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की रूबीना का। रूबीना लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रूबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसकी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रूबीना ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वो अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। रूबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था, जिस डिब्बे में था, उसमें लगभग सभी लड़के ही थे जिनकी हंसी मजाक रूबीना को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से रूबीना पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होंगी। ये देखकर रूबीना अनजाने से डर से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। इसीलिए वो पहले ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के हरे भरे पड़े थे। ये देखकर अब और भी ज्यादा डर गई थी कि यहाँ पर सब लड़के ही लड़के हैं। इसीलिए फिर वो खुद को असहज रखने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़के का एक झुंड था जो शायद किसी केब में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले रूबीना को और भी ज्यादा डरा रहे थे। रूबीना के डर और भय के बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर रूबीना अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं रियाज, और आप? तो डर के मारे रूबीना खिड़की पर झुकी, धीरे से कहा, जी मैं। तो लड़का समझ गया और वो कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हैं? तो रूबीना ने धीरे से कहा, जी इलाहाबाद जा रही हूँ। इतना सुनते ही लड़के ने कहा कि क्या इलाहाबाद? वहां तो मेरी नानी का घर है, वो रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए रियाज ने कहा। फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें वो उसको बताता रहा कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं, उसके दोनों मामा सेना में ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। रूबीना भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर रियाज की बातों में रुचि रखने लगी। रूबीना रात भर रियाज जैसे भाई के साय में सोती रही। सुबह रूबीना ने कहा कि लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हुआ तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा कि कौन सी नानी, कौन सा नानी का घर? बहन, वो तो मैं आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ने लगा था। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। ये सुनकर रूबीना चौंक उठी। तो लड़के ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे नहीं होते। किसी अकेली लड़की को देखकर कि उसके ऊपर टूट पड़े। हम में भी बाप और भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से रूबीना के सर पर उसने हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। रूबीना रियाज को ऐसे देख रही थी जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदाई ले रहा हो। रूबीना की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जाते जाते रियाज ने रूबीना से कहा कि हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है, बल्कि मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रूबीना और भी ज्यादा हैरान हो गई। प्यारे दोस्तों, ये तो हुई एक हिंदू लड़के की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का भी वाकिया बताते हैं जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकिया बताने वाले हैं, ये वाकिया गुजरात दंगे का बताया जा रहा है।
कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुस्लिमों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात में बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में असले और शोर शराबा करते हुए लिए आ रहे हैं। देखकर वो हिंदू लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत सारे घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वो मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुप कर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद में उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना साहब कुरान मजीद पढ़ रहे थे। मौलवी को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उसके पास गई और उनको बाहर का तमाम माजरा कह सुनाया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसीलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में मैं अब अपने घर को नहीं जा सकती, इसलिए अब मैं रात भर यहीं बैठकर रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ ठहरने की परमिशन दे दें। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोगों ने हाथों में असलिए लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। जब वो हिंदू लड़की मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई, वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलवी साहब फिर से कुरान मजीद पढ़ने में मसरूफ हो गए। यानी कि कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलवी साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग की आग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया और फिर वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लगे। यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर के जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये तमाम मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए जो बार बार अपनी उंगली को आग में जला रहे हैं। खैर दोस्तों, ऐसे सोचते सोचते इस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर वो पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए। उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि इस वक्त बाहर कोई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसीलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया, अभी बाहर के हालात नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ है, अब आप आसानी से अपने घर जा सकती हैं। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका तब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दें। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हैं। तो वो हिंदू औरत कहने लगी कि मौलाना साहब,
आप ये बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इसके बारे में आप ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। ये सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना ही पड़ा। मौलवी साहब कहने लगे कि देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसीलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिशें बढ़ने लगी, यानी कि तुमको देखकर मेरे ख्याल में, दिमाग में गलत गलत गंदे ख्यालात आने लगे और मुझको बेचैन करने लगे। इसीलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे और तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयानक होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। बस यही सोचकर फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तू आज इस आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है तो फिर तेरी मर्जी है, तू जो चाहे कर। अगर तू इस आग को बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर ये गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए, तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरा नफ्स गलत काम करने से रुक गया। ऐसा करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। बुरे कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। इसीलिए आप ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए और आपस में सब मिलजुल कर रहें। इसी में हम सब का फायदा है, हमारे देश का फायदा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।